पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल कबूल नहीं। फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जनूबी वज़ीरिस्तान में अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात। कहा कि अफगान तालिबान दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत तर्क करें तो खित्ते में पायदार अमन मुमकिन है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। फील्ड मार्शल ने जवानों की पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। पाक फौज की मगरबी सरहद पर ऑपरेशनल तैयारियों और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। यादगार शुहदा पर हाजिरी। वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत पेश। खित्ते की सूरत हाल पर पाकिस्तान की सियासी क़यादत की अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, पार्लिमानी और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। दफ्तर खारजा की जानिब से ईरान जंग के हवाले से खारजा पॉलिसी पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से मुतालिक भी आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मशरिक़ वस्ता की क़यादत से राबितों पर अरकान का एतमाद में लिया। अस्करी हुकाम ने पाक अफगान सरहद सूरत हाल पर पार्लिमानी लीडर्स को ब्रीफ किया। ज़रा के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने खित्ते की बदलती सूरत हाल पर पार्लिमान को एतमाद में लेने का मुतालबा किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने तजवीज़ की तायद की। माजी में भी पेश आने वाले वाक़यात पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाता रहा है। शुरका का वज़ीर आज़म से मुकालमा। वज़ीर आज़म ने इन कैमरा इजलास बुलाने से मुतालिक इत्तेहादियों और मौलाना से वक्त मांग लिया। अहम इजलास में अपोजिशन इत्तेहाद का कोई नुमाइंदा शरीक नहीं हुआ। PTI का बानी से मुलाकात न करवाने पर इजलास का बायकॉट। ईरान जंग आबनाए हुर्मुज़ से श्रीलंका के साहिल तक फैल गई। ईरानी बहरी जंगी जहाज श्रीलंका की हदूद में अमरीकी मिसाइल्स का निशाना बन गया। ईरानी जहाज को अमरीकी आबदोज ने निशाना बनाया। जहाज पर 180 अफराद सवार थे। 78 जख्मियों को बचा लिया गया। 100 से ज़ायद अफराद लापता। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में मज़ीद फ़ौजी भेजने का ऐलान। ईरान के खिलाफ जंग हम जीत रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर ईरान की फ़िज़ाओं का कंट्रोल अमरीका के हाथों में होगा। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ईरान के खिलाफ नए हमलों की लहर जल्द शुरू करेंगे। हमारे पास हथियारों का ज़ख़ीरा इस जंग के लिए काफ़ी है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने दावा किया कि अमरीकी सदर ट्रंप को कत्ल करने की साजिश करने वाले ईरानी कमांडर को कत्ल कर दिया गया। ईरान में लड़कियों के स्कूल को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया। तहकीकात जारी है। ईरान का आबनाए होर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। ईरानी गार्ड्स के मुताबिक वार्निंग को नज़रअंदाज करने वाले 10 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबनाए होर्मुज़ खोलने का फैसला। कहते हैं ज़रूरत पड़ने पर आबनाए होर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी भी जाएगी। ऑयल टैंकर समेत तमाम तिजारती जहाज़ों को इंश्योरेंस और गारंटीज फराहम की जाएंगी। ईरान का अमरीका से एक बार फिर मुज़ाकरात से इनकार। अमरीका ने मुज़ाकरात की मेज़ पर बमबारी की। जौहरी मुज़ाकरात को रियल स्टेट की तरह डील किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा, झूठों ने हक़ाइक़ को धुंधला दिया। झूठ अगर सच पर हावी हो जाए तो नताइज अच्छे बरामद नहीं होंगे। ट्रंप ने अमरीकी शहरियों और सफारतकारी को धोखा दिया। गैर हकीकत पसंदाना तवक्कुआत कभी पूरी नहीं हो सकती। ईरान का अमरीकियों के साथ किसी भी शक्ल में कोई राब्ता नहीं। अमरीका को वियतनाम और अफगानिस्तान में जो मार पड़ी उससे ज़्यादा ईरान नुकसान पहुंचाएगा। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह जनरल अमीर हातमी ने कहा, अमरीका को न हराने का दावा ईरान ने झूठा साबित कर दिया। हम अपनी जान लड़ा देंगे। ईरान के लाखों फौजी जानें देने के लिए तैयार हैं। हम मिसाइल हमले कर रहे हैं और नए मिसाइल बना भी रहे हैं। जितने मिसाइल चलाए उससे 10 गुना मिसाइल बना भी लिए हैं। इसराइल की ईरान पर नए हमलों की लहर। तेहरान में धमाकों से गूंज उठा। इसराइली फौज का ईरानी इलाका तैयार मार गिराने का दावा। आज़ादी स्क्वायर पर जमा शहरियों पर बमबारी। कई अफराद शहीद। गाड़ियों में आग लग गई। ईरान में शहादतों की तादाद 800 हो गई। इसराइली फौज के मुताबिक 30 घंटों में ईरान पर 2000 बम गिराए गए। पेंटागन का जंग मजीद 10 दिन जारी रहने पर मिसाइल ज़खायर में कमी का खदशा। सदर ट्रंप को बता दिया गया।
अमरीकी फौज का ईरान में 2000 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स और ड्रोन तबाह कर दिए। उधर अमरीका की ईरान में एक और ख़तरनाक खेल खेलने की तैयारी। अमरीकी टीवी के मुताबिक अमरीकी CIA कुर्दों को ईरान में बगावत के लिए तैयार कर रही है। ईरानी कुर्द मगरबी ईरान में शुरश करेंगे। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला। रमल्ला समेत कई शहर लरज़ उठे। तल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस, मगरबी किनारे को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला। इसराइल की मोलगीर वार्निंग, शहरियों को पनाह गाहों में जाने का हुक्म। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी तनसीब पर ड्रोन हमला। अमरीकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप को टारगेट किया गया। सऊदी अरब ने अलखर्ज पर 2 मिसाइल नाकारा बना दिए। रियाज में ड्रोन हमला। अमरीकी सफारत खाने में कायम CIA स्टेशन तबाह। ईरानी फौज का मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों में 160 अमरीकियों की हलाकत का दावा। ईरान ने कुर्द ऑपोजिशन ग्रुप के हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन्स बरसा दिए। मुतादिद अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात। इसराइल की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की जानशीन को भी निशाना बनाने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है आयतुल्लाह खामनाई का जानशीन कोई भी हो, कहीं भी छुपा हो, जानशीन को निशान बनाने के लिए इसराइली फ़ौज तैयार है। अमरीकी शराकतदारों के साथ मिलकर ईरानी हुकूमत के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखेंगे। तुर्किया ने ईरान से आने वाला मिसाइल नाकारा बना दिया। मिसाइल को नेटो दिफाई निज़ाम ने रोका। तुर्क हुकाम का कहना है अपनी सरहद और शहरियों की हिफाजत करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। किसी भी कार्रवाई का जवाब देने का हक है। तुर्किया के खिते में अमन के लिए फ्रीकैन से जंग रोकने की अपील। ईरानी जहरीत का जवाब देने का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं। सऊदी अरब का तेहरान को जवाब। सऊदी काबीना के अहम इजलास में अहम फैसले। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। खित्ते की सूरत हाल और सलामती व इस्तेहकाम पर असरात का तफसीली जायजा लिया गया। एयरपोर्ट्स पर फंसे खलीजी शहरियों के लिए सहूलियात का जायजा भी लिया गया। अमरीका का सिक्योरिटी खदशात पर सिफारती अमले को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक लाहौर और कराची में अमरीकी कौंसल खानों के गैर ज़रूरी अमले को वापस बुला लिया। एलामिये में कहा गया इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने की मौजूदा हैसियत में कोई तब्दीली नहीं की गई। अमरीका को फौजी अड्डे नहीं देंगे, स्पेन डट गया। ईरान पर हमलों की भी मुखालिफत कर दी। स्पेनी वज़ीर आज़म की अमरीका पर लाहासिल जंगे लड़ने पर तनकीद। कहा 23 साल कबल अमरीका ने यूरोप को इराक़ के खिलाफ जंग में घसीटा, लेकिन बाद में न्यूक्लियर हथियार का बयानिया झूठ निकला। दहशतगर्दी बढ़ी, यूरोप में महाजरीन का बहरान पैदा हुआ और मईशत का बदतरीन नुकसान हुआ। जंग के साथ मुज़ाकरात की भी कोशिशें। मशरिक़ वस्ता में जंग रुकवाने के लिए तुर्किया मैदान में आ गया। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा के फ्रीकैन से राबिते। कहते हैं जंग की वजह से खलीजी रियासतें संगीन सूरत हाल से दोचार हैं। ओमान और यूरोपीय यूनियन से भी राबिते किए। अमन के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। रूस और चीन ने ईरान पर हमले नाकाबिल कबूल करार दिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा का इसराइल से हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान के जौहरी बॉम्ब प्रोग्राम का कोई सबूत नहीं मिला। उधर साबिक सीनियर नेटो कमांडर सर रिचर्ड शेरिफ ने कहा तीसरी आलमी जंग छिड़ चुकी। ट्रंप की मुख्तलिफ ममालिक में रजीम चेंज कार्रवाइयाँ तीसरी जंग अजीम का ही आगाज़ हैं। इसराइली फ़ौज की लबनान में पेशकदमी। मुख्तलिफ इलाकों से शहरियों को इनखला की वार्निंग। घर फौरी खाली करके लतानी दरिया के शुमाल में मुंतकिल होने की धमकी। लबनान के 65,000 अफराद बेघर। हिज़्बुल्लाह और सिहोनी फोर्सेज में शदीद झड़पें।
ईरान जंग तेल की सप्लाई में रुकावट बन गया। आर्मी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल तीसरे रोज़ भी इजाफा। इंटरनेशनल मार्केट में तेल अब 1% महंगा। ब्रेंट खाम तेल $1.17 इजाफे से $82.57 फ़ी बैरल हो गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 72 सेंट इजाफे से $75.28 फ़ी बैरल हो गई। झूठी कहानियों का शेर अदालत में ढेर। बरतानवी अदालत ने आदिल राजा की अपील मुस्तरद कर दी। बरसों से झूठी खबरों का चूरन बेचने वाले की अदालत में पसीने छूट गए। बरतानवी अदालत ने आदिल राजा के इल्जामात को बदनीयती पर मबनी और बेबुनियाद करार दे दिया। मज़लूमियत और सियासी इंतकाम का मौक़िफ़ भी अदालती जांच में मुस्तरद। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल, IMF ने हंगामी मौशी इक़दाम पर मबनी जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत तवानाई और वज़ारत तिजारत मुश्तरका तौर पर प्लान तैयार करेंगे। IMF का पायदार मौशी तरक्की के लिए इस्लाहात को तेज़ करने और टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए मज़ीद मौसर इक़दाम पर जोर। ज़रा के मुताबिक रवां माली साल के लिए नज़रसानी शुदा 13,979 अरब रुपये का हदफ हासिल करना मुश्किल करार दिया जा रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इस्लामाबाद में ईरान के सफारत खाने का दौरा। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei और रफ़का की शहादत पर इज़हार अफसोस कहा। आयतुल्लाह ख़amenei की शहादत उम्मत मुसलिमा का बहुत बड़ा नुकसान है। ईरानी सफ़ीर बोले कि इसराइल ने बहुत बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया, आलम इस्लाम को नुकसान पहुँचाया। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में ईरानी काउंसिल खाने आमद। ईरानी काउंसिल जनरल अकबर ईसा ज़ादा से मुलाकात। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei और दीगर रहनुमाओं की शहादत पर अफसोस का इजहार। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। ताज़ीती किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश किया। इजलास में सिक्योरिटी इक़दाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा कि दुख और सोग की कैफियत में पुलिस को पुरअमन मुज़ाहिरीन से मोहब्बत और एहतराम से पेश आने की हिदायत की है। पंजाब में एंटी ड्रोन यूनिट मुतहरिक है। कच्चा ऑपरेशन में कामयाबी पर पाक फ़ौज और सिंध पुलिस के शुक्रगुजार हैं। कच्चा में भी अपना खेत अपना रोज़गार के तहत बेज़मीन किसानों को ज़रिए राज़ी देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। पाक अफगान जंग के पेश नज़र अहम फैसले किए गए। सिंध में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयों और सरेंडर पॉलिसी पर गौर। गैर कानूनी अफगान बाशिंदगान के हवाले से भी अहम फैसला। माह रमज़ान में आवाम पर बिजली बम गिरा दिया। मुल्क भर के सारिफिन के लिए बिजली ₹3.35 फ़ी यूनिट महंगी कर दी। नापरा ने सेमाही एडजस्टमेंट के तहत कीमतों के बारे में फैसला जारी कर दिया। अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक बिजली महंगी करने की मंजूरी दी गई। इजाफे का इतलाक मार्च से मई 2026 के 3 माह के लिए होगा। सारिफिन पर 8 अरब 67 करोड़ 40 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मोदी ईरान हमले से पहले इसराइल क्यों गया? इंटरनेशनल मीडिया और भारतीय अपोजिशन की तनकीद। ईरान पर हमले से पहले इसराइल यात्रा की टाइमिंग ने संगीन सवालात खड़े कर दिए। आलमी मीडिया के मुताबिक मोदी ने नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी करवाई। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा के मुशीर डगलस मैकग्रेगर के मुताबिक अमरीकी बहरिया भारतीय बंदरगाहें इस्तेमाल कर रही है। इसराइली सहाफ़ी एटाई मैक ने दी वायर में मोदी को नेतन्याहू की इंतखाबी मुहिम का सस्ता इश्तिहार करार दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी का ईरान हमले से पहले दौरा इसराइल मशकूक और सफारती तौर पर ख़तरनाक अमल था।